आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर वाटरमेलन्स आ गए हैं और बच्चे जो है ना उन्हें किचन में जो है रख रहे हैं। तो वाटरमेलन जब आ जाएँ तो पता लग जाता है कि भाई समर सीज़न आ गया है। और वैसे तो वाटरमेलन हम रमज़ानों में खाया करते थे, लेकिन इस रमज़ान हमने वाटरमेलन नहीं खाए क्योंकि रमज़ान जो आए थे ना वो सर्दियों में आए थे और वाटरमेलन जो है ना सर्दियों में नहीं आते। तो बस कब से सोच रही थी कि मार्केट आज जाती हूँ कल जाती हूँ, लेकिन कोई फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा था और ना कोई फ्री होता है जो ले जाए। तो अक्सापी फिर आई हुई थी तो मैंने कहा कि हम लोग मार्केट ही चले जाते हैं। कब से कहीं बाहर जाना तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि बच्चों को किसके पास छोड़ के जाएं। तो फातिमा और हैदर को सुला के हमने लिटा दिया था उनकी दादों के पास, हैदर की दादों के पास और फातिमा की नानों के पास, और बाकी जो बच्चे हैं वो नीचे खेल रहे थे। तो हमने कहा कि बस जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो बस हमने बच्चों को छोड़ा और फीड बॉटल भी उनकी रेडी करके रख दी थी। अंदर हम लोग बाज़ार चले गए और यहाँ पर हम क्रॉकरी सेशन में थे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी थी। वैसे औरतों का यहाँ पर दिल करता है कि वो हर चीज़ ही ले जाएं, लेकिन नहीं, सबको अपने हिसाब से ही लेनी चाहिए। तो ये प्लेट्स जो है ना सापी देख रही थी और ईद पर आपने वो स्टैंड देखा होगा मेरे ईद वाले व्लॉग में। हमने जो है ना जब खाना सर्व किया था तो स्टैंड पे हर चीज़ जो है ना लगाई थी। तो वो स्टैंड के ऊपर जो ना कुछ प्लेट्स लगाते हैं, तो उसके साइज़ की प्लेट्स हम ढूंढ रहे थे तो ये हमें मिल गई। तो हमने ना दो ली थी कि मतलब अगर पूरी आ जाएंगी उसके ऊपर तो फिर हम दोबारा आके यहीं से ले लेंगे। और साथ मैंने ये कैंडल स्टैंड देखा तो मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। और स्टैंड की जो प्लेट्स की मैं बात कर रही थी, दरअसल उसको लेने का मतलब ये है कि स्टैंड पे ना लास्ट टाइम भी जब हमने प्लेट्स रखी थी ना तो वो हिल रही थी, तो काफ़ी एहतियात से खाना निकालना पड़ रहा था। तो बस उसके साइज़ को माइंड में रखते हुए ये दो गहरी जो है ना प्लेट जो है हमने ले ली ताकि वो उसके अंदर फंस जाए ही लेना। बाकी जो है फिर घर जाके चेक करेंगे कि उसमें पूरी आती हैं कि नहीं आती। और ये मिरर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा मैं इसको लेके क्या करूँगी। आजकल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका क्योंकि हर बंदे के पास जो है ना सेल फ़ोन है तो वो उसको एज ए मिरर यूज़ कर लेता है। और बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। अब ये पूरा जो है ना इरेज़र का जो है ना पैक था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा कि मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगी ये चीज़ें। खैर मेरी अभी फ़िलहाल कोई बेटी नहीं है, तो बाकी अगर हुई इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तो फिर देखेंगे अल्लाह के हुक्म के बाद। और यहाँ पर ना सापी जो है ना बच्चों के लिए जो आइसक्रीम वगैरह बनानी होती है ना तो वो मोल्ड्स वगैरह जो हैं वो देख रही थी। और हम लोग ने जो है ना इतनी सारी चीज़ें जो है हमने देख ली तो फिर हमें याद आया कि हमने बास्केट तो उठाई नहीं। और अक्सर हमारे साथ ये होता है, हम कभी भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाएँ ना और साथ दानियाल ना हो तो मुझे याद ही नहीं रहता कि भाई सबसे पहले जाके जो है ना बास्केट उठानी होती है। तो बस हम ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे। वैसे लड़कियों का तो यही होता है कि वो देखती रहती हैं और कोई चीज़ पसंद आ जाए तो ले ली, अदरवाइज विंडो शॉपिंग ही चलती रहती है। एनीवेज, और यहाँ पर ना ये इतने प्यारे लग रहे थे मुझे ये जार्स। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हम सोचते हैं कि इन पे जो है ना पैसे खर्च क्यों करें। खैर इस बोतल की बात नहीं कर रही मैं, वो जो नीचे बॉटल्स थी स्ट्रॉ वाली उनकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, इनसे ये क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में ना वाटर की जो है ना कमी है, डिहाइड्रेट भी बंदा हो जाता है। और जैसे कि आजकल गर्मियाँ हैं तो पानी की कमी हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान अगर भर के एक दफ़ा अपने पास रख ले, फुलफ़िल करके अपने पास रख ले तो उसको पीते रहे एज शौकिया भी। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता बार बार पानी पीने का एज अ वूमेन, और पता ही नहीं लगता कि अब हमें प्यास लग रही है, काम इतने होते हैं, मतलब हम सोचते हैं पहले ये कर लें फिर पी लेंगे। तो फिर उससे जो है ना आप ये एक बोतल ले सकते हो जो एक रखी हो आपके पास या आपके हाथ में हो, तो आपकी जो वो कमी है ना वो पूरी हो सकती है। और हेल्दी लाइफ इज़ टू मच बेटर बिकॉज जब तक आप हेल्दी होगी आपकी फैमिली हेल्दी होगी, और जब तक इंसान हेल्दी नहीं होता ना तो किसी भी खुशी को एंजॉय नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो है ना ये इस टाइप की वाटर बॉटल्स जो है ना ले रहे थे और भी बास्केट्स थी बिलिंग कराने के लिए। जब आई तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना ये सब लिया हुआ था। तो मतलब ये एक शऊर ही है जो लोगों में आ रहा है। मतलब अगर आप इस टाइप की चीज़ें देखते हो, पहले तो ये हमारे शॉप्स पर ऐसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, अब होती हैं। तो ऑफ कोर्स लोग देख देख के समझते हैं इसको बिकॉज इंटरनेट यूज़ करता है हर बंदा।
तो हर चीज़ जो है ना पैसों का ज़ाया नहीं होती, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी भी होती है। और कब से हम एसी ऑन नहीं कर रहे थे कि इसकी पहले सफाई करवाएंगे, तो फिर आरिफ अंकल ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि बस इसकी नेट निकाल के उसको वॉश कर लो तो फिर ये ठीक मतलब साफ़ हो जाता है। तो ऐसे ही हमने जो है ना उसकी नेट निकाली दानियाल और अंकल ने, और वॉश करके उसको दोबारा फिट कर दी। तो उन्होंने कहा कि अभी ज़रूरत नहीं है इसको पूरा क्लीन करवाने की, तो बस अभी जो है ना नेट ही साफ़ कर दो। तो बस उसको जो है ना हमने साफ़ कर दिया, और अब इंशाल्लाह एसी चलाएंगे गर्मियों में। वैसे अभी जो है ना मौसम ऐसा है नहीं, कभी कोई सा मौसम होता है कभी कोई सा, आई मीन है तो समर सीज़न ही, लेकिन कभी रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो कभी जो है ना गर्मी हो जाती है। तो क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है तो समझ नहीं आती कभी क्या हो जाता है। और घर पर जब हम वो प्लेट्स ले आए थे जो मैं बता रही थी कि स्टैंड पर लगानी है, तो बस हमने जो है ना घर पर लाकर उसको चेक की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना उसके ऊपर फिट आ गई थी। तो वो हमने 2 ली थी। तो उसके बाद जो है ना फिर अंकल को हमने भेजा तो उसी शॉप पर, तो फिर वो वहाँ से जो है ना पूरी 6 लेकर आए। तो उसके अंदर जो है ना जो हमने वो स्टैंड लिया है उसके अंदर 6 प्लेट्स की जगह है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिशेस जो है उसके अंदर उस आ जाती है, उस स्टैंड के ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना, अक्सर ये होता है कि टेबल पर जगह इतनी नहीं होती है, तो वो स्टैंड जो है ना एक तो खूबसूरत भी लगता है, बिकॉज़ अगर आप खाना साथ साथ लगा रहे हो और वो खूबसूरत भी लग रहा हो तो उसकी अलग ही बात होती है। तो अंकल जो है वो प्लेट्स ले आए थे, और साथ जो है ना कप्स लेकर आए थे। तो कप्स हमने देखे तो उसी डिज़ाइन, मतलब उसी में जो है ना सेम डिज़ाइन जो हमारे पास पहले रखा हुआ था। तो आंटी कहने लगी कि इसको चेंज करा लेते हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि अक्सर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट भी आ जाते हैं और सेम डिज़ाइन के कप्स जो है ना, जैसे कि वैसे तो 6 या 8 ही होते हैं, तो कभी ज़्यादा जब आ जाएँ गेस्ट तो एक डिज़ाइन के नहीं मिलते हैं, तो ये रखे रहने दो, को सम टाइम जो है ना ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं तो ये जो है ना उसमें यूज़ हो जाएंगे। तो वैसे ऐसा होता है अक्सर, कभी पूरी पूरी फैमिलीज़ जो हैं आ जाती हैं तो ईद वगैरह पर, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना। और यहाँ पर जी स्पैगेटी बॉयल हो रही है बिकॉज अक्सर की फ़्रेंड आ रही हैं, तो उसी की प्रिपरेशन जो है मैं कर रही हूँ सारी। तो चिकन वगैरह जो अंकल सुबह ही ले आए थे, तो बस मैंने जब पकड़ लो यार, किधर बैठो सीढ़ियों पर, बैठो यार, जल्दी बैठो, उठा लो, पकड़ लो, हाथ कर लो, इधर इधर से रखो, अयान इधर पकड़ ले, हप्पी कर ले, शेबी हप्पी कर ले, मिल के पकड़ लो, मिल के, वाह, आयन स्माइल, पकड़ ले, जा पकड़ ले। और ये बकरी का बच्चा जो है हमारे घर की रौनक बना हुआ है, इसको लेकर आए पालने के लिए, और ये है कि बच्चे इसके साथ खेलते रहेंगे, उनकी भी रौनक बनी रहेगी। तो बस मैं किचन में आ गई थी वापस, और चिकन को जो है ना मैंने मैरिनेट किया था, और ये मैंने जो है ना इंस्टेंटली रैंडमली ऐसे ही सोचा, और मैंने कहा कि ये भी कर लेती हूँ। बिकॉज़ मैं जब कैप्सिकम काट रही थी तो कैप्सिकम बच गई थी, तो फिर मैंने उनको स्क्वायर पीसेस में काटा, और अंदर से जो है ना बोनलेस चिकन निकाला, और टिक्का मसाला भी जो है ना रखा हुआ था, बिकॉज़ टिक्के तो बनते ही रहते हैं हमारे घर, तो मसाला उसका जो है रखा हुआ था ऑलरेडी, वही मैंने निकाला और इसके ऊपर लगा दिया। तो इतना ज़्यादा मैंने इसको मैरिनेट कोई नहीं किया, ज़्यादा करती तो फिर ये है टेस्ट इसका जो है ना और ज़्यादा अच्छा आता, अंदर तक जो है ना ये टेस्ट चला जाता। बस मैंने मसाला लगाया और उसी के साथ जो है ना कैप्सिकम भी ली और स्टिक्स रखी हुई थी, तो इन पर जो है ना मैंने पहले चिकन रखा और फिर
कैप्सिकम लगाई, तो फिर इसके साथ साथ जो है ना मैंने ये पूरी स्टिक बना ली। और यहाँ पर ये बनाने के बाद जो है ना, मतलब जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कर रही थी, तो उसी के साथ जो है ना मैंने कढ़ाई को ग्रीस किया और उसके अंदर जो है ना इसको मैं अब रख दूँगी। तो इसको जो है ना सबसे पहले जो है मैं स्टोव पे रख रही हूँ, बिकॉज़ इसने टाइम लेना है पकने में काफ़ी। और गेस्ट जो आ रहे हैं उन्होंने इतना रुकना नहीं है, तो इसलिए मैंने इतना एहतमाम नहीं करा। बस ये है कि 2-3 चीज़ें जो है ना कर ली। तो यहाँ पर बस मैं इसको रख दूँगी और ये हल्की आँच पे पकते रहेंगे। और कोशिश करिएगा कि 1-2 दफ़ा ना ज़्यादा फ्लेम जो है ना खोल के इसको जो है ना आप ब्राउन कर लें, बिकॉज़ अब ये पक तो जाएगी, ब्राउन नहीं होंगी तो वो वाला जो है ना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने जो है इसको रख दिया है और अभी जो है मैंने लाइट जो है ना स्लो फ्लेम पे जो है इसको रखा है। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ना पकती रहे, और मैं इसके साथ साथ अपने दूसरे काम कर लूँगी। और बार बार जो है इसको चेंज करते रहना है, बिकॉज़ एक जगह से जो है ये ब्लैक भी हो जाएगी अगर ज़्यादा देर तक रखी रही। तो बस बार बार जो है इसको आपने चेंज करना है ताकि ये दोनों साइड से जो है अच्छे से पक जाए। और चेंज करके फिर इसको कवर कर दें ताकि ये पकती रहे, और साथ साथ अपने दूसरे काम भी जो हैं वो आपके हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी और इजी जो है ना ये बन जाती है, और बड़े मज़े की जो है ये बनी थी। बस मैंने जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है मैरिनेट नहीं करके रखा, तो टिक्के को जो है ना मैरिनेट करके रखना होता है, तो आप लोग रखेंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छी बनेगी काफ़ी। और उसके बाद मैंने स्पैगेटी का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया, और इसके अंदर मैंने जो है ना ऑयल के अंदर गार्लिक चॉप करके डाल दिए थे और साथ टोमेटो पेस्ट डाल दिया था। और उसके लिए जो है ना मुझे नीचे जाना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ हमारी मशीन ही नहीं चलती नहीं। अभी मैं जब भी उसके हाथ लगाऊँ वो नहीं चलती। और रात में एक साबी ने जब चलाई थी तो चलने लग गई थी, जब मैं इसको हाथ लगाती हूँ, मैं चलाती हूँ तो मेरे से चलती ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। खैर वो ना फिर टमाटर वगैरह डाले और सारे सीज़नर, और मतलब सीज़नर तो था ही नहीं इसके अंदर, स्पैगेटी में निकला ही नहीं, तो मैंने तो इसी वजह से मंगाया था। खैर इसमें निकला ही नहीं, तो फिर चारी मैकरोनी का थोड़ा सा मसाला रखा था वो इसके अंदर मैंने ऐड किया, और फिर जो घर के मसाले थे वो डाले, लाल मिर्चें और नमक और चाइनीज़ सॉल्ट, बस यही सब मैंने डाला। और उसके बाद थोड़ा सा जो है उसके अंदर मैंने केचप भी ऐड किया था। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाली। चिकन विकन जो है ना पहले ही भून लिया था, तो वो सब उसमें डाला। तो बस अच्छे से जो है ना उसको भूना मैंने, और फिर थोड़ी सी जो है ना मैंने उसके अंदर योगर्ट ऐड की। वैसे योगर्ट नहीं डालते स्पैगेटी के अंदर, लेकिन मैंने जो है ना डाली, और उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, तो वो मैंने उसके अंदर डाला। और सीरियसली इतने ज़्यादा मज़े की वो बनी थी। थोड़ी सी योगर्ट अगर हम ऐड कर दें तो अच्छी बनी थी। और हर चीज़ मैं अभी बना ही रही थी, तो अक्साबी ने कहा कि वो यहाँ नहीं आ रही है, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वहाँ से हमें टाइम मिला तो थोड़ी देर के लिए हम घर आ जाएंगे, तो तुम जो है ना आराम से सारा काम कर लो। तो मैंने जो है सब कुछ उस वक्त पहले ही बना लिया था। तो यहाँ पर जी ये फ़ातिमा तैयार हो गई है और बड़ी प्यारी लग रही थी। तो अक्साबी जो है ना चली गई वहाँ पर, और मैंने जो है ना पीछे से बर्तन वगैरह भी जो है ना निकाल लिए। तो मैंने सोचा कि हमारा जो न्यू टी सेट है उसको मैं यूज़ करूँगी आज, और इसको जो है ना मैंने पहले से निकाल लिया था बिकॉज़ ऊपर रखा हुआ था, और फिर अचानक से निकालना भारी है काफ़ी है, तो अचानक से निकालना तो ऐसे ठीक नहीं होगा। जो काम पहले हो जाए वो बेटर होता है। तो मैंने टी शर्ट भी निकाल के रख लिया। तो सारी तैयारियों के बाद पता लगा कि भाई गेस्ट आ ही नहीं रहे तो फिर सारी चीज़ें जो है ऐसी की ऐसी रखी रहीं, गेस्ट जो है आई नहीं, और फिर जो सी सारी चीज़ें थी वो हमने खुद ही खा ली। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।